हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है अभी, जो कि 15 नेशंस जो है एशिया पैसिफिक के, अभी उन्होंने जो है 37th जो एशियन जो है आभासी शिखर सम्मेलन 2020 उसमें अभी दुनिया के सबसे बड़े जो मुक्त व्यापार समझौते हैं आरसीईपी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 15 नवंबर 2020 को एशियन यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के जो 10 जो सदस्य जो है वो और उनके जो एफटीए यानी कि निःशुल्क व्यापार समझौता भागीदारों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने जो है अभी 37 आसियान आभासी शिखर सम्मेलन 2020 के अवसर पर विश्व के जो सबसे बड़े क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी पर हस्ताक्षर किए हैं यानी कि साइन किया है। और इसकी जो है अभी होस्टिंग की है वियतनाम ने, मतलब इसकी मेज़बानी वियतनाम ने की है। और भारत ने जो है आयात पर चिंताओं को लेकर 2019 में आरसीईपी से बाहर रहा है। और जिन सदस्यों ने 2.2 बिलियन लोगों के लिए आरसीईपी संधि खाते पर हस्ताक्षर किए हैं वे 26.2 ट्रिलियन के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और आरसीपी एशियान के सदस्य राज्यों और उसके मुक्त व्यापार समझौते एफटीए भागीदारों के बीच एक समझौता है। इसका उद्देश्य जो है वो है 15 जो देशों के साथ एक एकीकृत बाजार बनाना है, जिससे क्षेत्र भर में उपलब्ध होने वाले प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता देशों के उत्पादों और सेवाओं के लिए यह आसान हो। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है पोलियो के लिए जो है डब्ल्यूएचओ के ईयूएल के तहत सूचीबद्ध होने वाला पहला जो टीका एनओपीवी2 वैक्सीन है वो बना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ सूचीबद्ध एनओपीवी2 नोवेल ओरल पोलियो टैक्सिन टाइप 2 तो पोलियो वैक्सीन इंडोनेशियन के बायोफार्मा पीटी द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची ईयूएल के लिए बनाई गई है। और ये जो है दुनिया के कई हिस्सों में कई प्रकोपों के बीच डब्ल्यूएचओ द्वारा अपनी पहली मंजूरी है। और एनओपीवी2 वैक्सीन का उद्देश्य अफ्रीकी देशों, मेडिटेरेनियन देशों के साथ साथ पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस सीवीडी पीवीएस के फैलने का प्रकोप है। और वीडीपीवी पोलियो वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले वायरस स्ट्रेन के कारण होते हैं जो कि पोलियो का कारण बनने की क्षमता को पुनः प्राप्त करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इसी के साथ और एक जो टॉपिक जो है वो है अभी वियतनाम की गुयन जुआन फुच ने जो है 15वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है। और ईएएमएस जयशंकर ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है इसमें। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है 15th जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है ईएएस 2020 उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और जो कि वियतनाम के 2020 एशियान की अध्यक्षता में एक आभासी तरीके से आयोजित किया जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता जो है एशियान के अध्यक्ष के रूप में वियतनाम के जो प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फुक उन्होंने की थी। और शिखर सम्मेलन के दौरान कुआलालंपुर घोषणा और हानोई घोषणा को अपनाया गया। और 15th ईएस शिखर सम्मेलन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है रूस ने जो है आभासी तरीके से 8वीं जो ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक है उसकी अध्यक्षता की है उस बैठक की। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 13 नवंबर 2020 को रूसी विज्ञान और उच्च शिक्षा मंत्रालय ने 8th जो ब्रिक्स ब्राजील रूस
यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक जो संगठन जो है ये ब्रिक्स, उसने अभी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक की आभासी बैठक का आयोजन किया। और ये जो बैठक में जो है सदस्य देशों के बीच एसएनटी सहयोग पर चर्चा की गई है। और ब्रिक्स एसटीआई घोषणा 2020 को इस मीटिंग में जो है सर्वसम्मति से अपनाया गया। और रूसी संघ 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। और इससे रिलेटेड और एक जो मतलब ब्रिक्स से रिलेटेड और एक जो टॉपिक जो है वो है, तो 12वीं जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 जो है उसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आयोजित की गई इसको। और नरेंद्र मोदी ने जो है, हमारे भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने उसमें भाग लिया। तो 12वीं ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2020 में जो है 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था, जिसमें 5 जो सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था इसमें। और शिखर सम्मेलन की मेज़बानी रूस के जो राष्ट्रपति जो है, रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ विषय पर की थी, जहां भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस वर्ष के मतलब इस साल के जो शिखर सम्मेलन जो है इसके दो स्तंभ अर्थव्यवस्था और आतंकवाद विरोधी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डब्ल्यूएचओ द्वारा पहली बार जो है फर्स्ट एवर ग्लोबल प्रतिबद्धता जो है यानी कि कमिटमेंट जो है उसके बारे में है, जो कि मतलब ग्लोबली जो है अभी, जो कि कर्विकल कैंसर जो है उसको एलिमिनेट करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी वैश्विक स्तर पर महिलाओं में ग्रीवा कैंसर यानी कि कर्विकल कैंसर चौथा सबसे आम कैंसर है। और 73rd जो विश्व स्वास्थ्य सभा डब्ल्यूएचओ के पूरा होने के दौरान डब्ल्यूएचओ ने जो है पहले ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन के लिए वैश्विक रणनीति शुरू की है। और ये जो घटना को आभासी तरीके से आयोजित किया जाएगा और डब्ल्यूएचओ नेतृत्व द्वारा आयोजित किया जाएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, लेसोथो, मलावी, नाइजीरिया और रवांडा की जो सरकारें जो है इस आयोजन का सह प्रायोजक होंगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है, यूके सरकार ने जो है 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए पहले प्रायोजकों की घोषणा की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 16 नवंबर 2020 को यूके यूनाइटेड किंगडम सरकार ने जो है 2021 जो कि यूएन जो है यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 के रूप में भी जाना जाता है, उसके लिए जो है पहले प्रमुख भागीदार के रूप में SSE, स्कॉटिश पावर, नेटवेस्ट ग्रुप और नेशनल ग्रिड की घोषणा की है। और प्रधान भागीदारी के रूप में जो है वे COP26 के प्रायोजन के शीर्ष स्तर के होंगे। और स्कॉटिश पावर से SSE और नेशनल ग्रिड 2050 तक जो है एक डिकार्बोनाइज्ड अर्थव्यवस्था के लिए यूके की ड्राइव का हिस्सा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और COP26 जो है वो COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। और ये जो है ये यूके और इटली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और ये सम्मेलन पेरिस समझौते पे मतलब उस समझौते में जो लिखित पहला ग्लोबल स्टॉक टेक है वो होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक जो टॉपिक जो है, अभी लंदन ने जो है 2021 विश्व की सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और 62 जो स्थान जो है रैंक जो है उस पर दिल्ली है और रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शहरों 2021 वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज की वार्षिक रिपोर्ट और रैंकिंग के अनुसार लंदन जो है अभी यूनाइटेड किंगडम जो है वो लगातार सिक्स्थ
6 साल के मतलब 6वें जो साल जो है शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और जो कि इसके बाद जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है न्यूयॉर्क और पेरिस फ्रांस रहा है। विशेष रूप से केवल एक भारतीय शहर दिल्ली जो है वो 62 रैंक पर ये लिस्टेड है, जो पिछले साल जो है उसकी रैंकिंग में 81वें मतलब 81 जो है उस स्थान पर ये था, उस रैंक पर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है भारत और कजाकिस्तान ने जो है विदेश कार्यालय परामर्श एफओसी के 7th दौर का जो है आयोजन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 17 नवंबर 2020 को भारत और कजाकिस्तान ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विदेश कार्यालय परामर्श एफओसी के अपने 7th राउंड का जो है आयोजन किया। और भारतीय पक्ष का नेतृत्व जो है विकास स्वरूप जो कि सचिव पश्चिम और कजाक पक्ष का नेतृत्व कजाकिस्तान गणराज्य के विषय विदेश मामलों के जो पहले उपमंत्री है शकरत नूरशेव उन्होंने किया। और ये जो मतलब अभी उसमें जो है कुछ जो कि एमओयू जो है उस पर भी साइन किए गए हैं। और ये जो एमओयू जो है वो है दोनों पक्षों ने जो है कजाकिस्तान में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी कि एमओयू पर साइन किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है यूएनईएससीएपी रिपोर्ट जो है वो अभी कोविड-19 को रोकने के लिए भारत सरकार की सहायता करने में इसरो के भुवन की भूमिका का हवाला देती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत के लिए जो है आर्थिक और सामाजिक आयोग ईएससीएपी की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत 2020 में सतत विकास के लिए भूस्थानिक अभ्यास जो कि एक कंपेनियन डीएम है उसने अभी भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए उसमें जो है अभी इसरो के भुवन जियो पोर्टल की भूमिका का उल्लेख किया है। और भुवन जियो पोर्टल जो है भुवन एक राष्ट्रीय भू पोर्टल विकसित किया गया है और इसे इसरो द्वारा होस्ट किया गया है। और इसको जो है अभी मतलब जो कि इसमें जो है कोविड-19 से निपटने के लिए विश्लेषण के लिए भूस्थानिक डेटा सेवाएं और उपकरण शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 6 देशों में शामिल है जिनमें सबसे अधिक शिशु है और जिन्हें खसरा का जो टीका जो है वो नहीं मिला है अभी तक। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड स्टेट्स यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी की नई रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय खसरा उन्मूलन दुनिया भर में 2000 से 2019 की प्रगति भारत उन 6 देशों में शामिल है जिनमें सबसे अधिक जो है शिशु है और जिन्हें खसरा का जो टीका जो है वो नहीं मिला है। और 2019 में जो है भारत में कुल 1.2 मिलियन बच्चों को जो है खसरा युक्त वैक्सीन यानी कि MCV-1 की पहली खुराक नहीं मिली। और अन्य जो 5 जो देश जो है वो है नाइजीरिया 3.3 मिलियन, इथियोपिया 1.5 मिलियन, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो DRC 1.4 मिलियन, पाकिस्तान जो है 1.4 मिलियन और फिलीपींस जो है 0.7 मिलियन है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक जो टॉपिक जो है अभी HIV रोकथाम 2020 के लिए जो है GPC के मंत्री स्तरीय बैठक को UNAIDA एंड UNFPA द्वारा मेजबान किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है इसमें भाग भी लिया। तो 18 नवंबर 2020 को HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसकी रोकथाम के लिए जो है ग्लोबल प्रिवेंशन कोलिशन GPC की मंत्री स्तरीय जो मीटिंग जो है उसको HIV GPC की ओर से UNAIDS HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष उनके द्वारा जो है होस्ट किया गया था। और भारत से जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने जो है बैठक को संबोधित किया। और भारतीय पक्ष भी 2020 के अंत तक देश भर में 90-90-90 लक्ष्यों को प्राप्त करने और 2030 तक जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एक्वायर्ड
इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम महामारी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और जो टॉपिक जो है कुछ वो है, यूएन ने जो है 100 से अधिक मतलब 100 से अधिक वैज्ञानिकों के साथ मिलकर टीम हेलो के माध्यम से कोविड-19 टीकों में जनता का विश्वास बनाया है। तो 17 नवंबर 2020 को यूएन ने जो है टीम हेलो का कार्य करने के लिए लंदन के स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन विश्वविद्यालय में वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ सहयोग किया है। और ये एक पहल है जो कि मतलब ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम है कोविड-19 टीकों को लेकर गलत सूचना का मुकाबला करना है। और इसके साथ और एक जो टॉपिक जो है वो है अलकायदा से जुड़े समूह आईसिस ने जो है कोविड-19 यूएनआईसीआरआई रिपोर्ट के बारे में षड्यंत्र के सिद्धांत फैलाए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राज्यीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान यूएनआईसीआरआई समूहों द्वारा जारी दुष्प्रचार के वायरस की रोकथाम यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान आतंकवादी हिंसक अतिवादी और आपराधिक समूहों द्वारा सोशल मीडिया या उसका जो दुर्भावनापूर्ण उपयोग है शीर्षक इससे जो है रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी से जुड़े अलकायदा और आईसिस जैसे संगठन षड्यंत्र के सिद्धांतों को फैलाने के लिए महामारी का फायदा उठा रहे हैं। और शोधकर्ताओं ने जो है गैर राज्य कर्मियों के 3 समूहों की जांच की है, दक्षिणपंथी चरमपंथी आईसिस से जुड़े समूह अलकायदा और अन्य आपराधिक समूह। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है पीएम मोदी ने जो है अभी हाल ही में लग्जमबर्ग पीएम जेवियर बेटल के साथ जो है भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय के बाद के दोनों देशों के बीच संबंधों को जो है मजबूत करने के लिए लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ जो है एक आभासी भारत लग्जमबर्ग द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। और एसोसिएशन के प्रमुख फोकस क्षेत्र में वित्तीय प्रौद्योगिकी, हरित वित्त पोषण, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप्स अन्य शामिल है। दोनों पक्ष प्रभावी बहुपक्षवाद को साकार करने और कोविड-19 महामारी, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। और इस मतलब ये जो शिखर सम्मेलन जो है इसके दौरान दोनों ही पक्षों ने जो है 3 समझौते पर भी साइन किए हैं जो कि अभी ये है कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू, और एसबीआई और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो है अभी एमओयू साइन किया गया है। और इन्वेस्ट इंडिया और लग्जिनोवेशन के बीच में भी एमओयू जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग एग्रीमेंट है वो उस पर साइन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इसी के साथ साथ जो है और एक जो टॉपिक जो है वो है अभी जो कि ट्रेस द्वारा भारत को 2020 में जो है वैश्विक रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स में 77th रैंक दिया गया है। सबसे कम जोखिम के साथ जो है डेनमार्क सबसे ऊपर है। तो अभी व्यापार रिश्वतखोरी के जोखिम को मापने की एक जो वैश्विक सूची है द 2020 ग्लोबल ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स, एक एंटी रिश्वत मानक सेटिंग संगठन ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई थी। इसमें जो है 194 जो देश जो है 194 जो देश जो है क्षेत्र और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। मैट्रिक्स के अनुसार जो है भारत 45th के कुल जोखिम स्कोर के साथ ही साथ 77 रैंक पर है, जबकि 2019 में जो है 48 के स्कोर के साथ भारत जो है 78 रैंक पर थे। और सूची में जो है सबसे कम रिश्वतखोरी के लिए डेनमार्क द्वारा शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद नॉर्वे और फिनलैंड है। उत्तर कोरिया 93 के कुल जोखिम स्कोर के साथ 194 रैंक पर रहा है। और रैंकिंग और स्कोर 4 डोमेन और संभावित व्यापार रिश्वत जोखिम के 9 उप डोमेन पर आधारित है। 4 डोमेन जो है वो इस प्रकार के है कि सरकार के साथ व्यापारिक सहभागिता, विरोधी रिश्वत का पता लगाने और प्रवर्तन, सरकार और सिविल सेवा पारदर्शिता, सिविल सोसाइटी ओवरसाइट के लिए क्षमता, निम्न जोखिम वाले शीर्ष 5 देशों और निम्न जोखिम वाले 3 देशों को दिखाने वाली जो है वो अभी उसके भी जो लिस्ट जो है वो भी दिए गए थे उसमें। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद। और हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना भी प्लीज़ मत भूलिएगा। टेक केयर, जय हिंद।